उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखा है। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए। और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके जानने का एक तरीका उसकी सनद है। जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना कि आपने सिर्फ उर्दू में डिप्लोमा किया, तो ये हमने कैसे जाना, कैसे इसको जाना? आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी जमात के अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूं। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाय थोड़ी करूंगा। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है, वरना मैं परसों से बेदार हूं। और अभी सफर करके मुझे एक बड़े दारुल उलूम में जाना है, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में रात में खिताब करना है यूपी के अंदर। तो मैं आपका भी वक्त कीमती समझता हूं, अपना भी। इन्होंने ये सनद पेश की, ये आलिम दीन नहीं है, और जब आलिम दीन नहीं है तो अरबी किताब क्या पढ़ेंगे? मुनाजरा के लिए उसूल मुनाजरा का होना जरूरी है, ये हमने नहीं तय किया है, ये खुद आपने हमको लिख करके दिया है। तो जो 8 शर्तें आपकी हैं, आप इन शर्तों के बारे में बताइए, इनमें से किसी एक शर्त के बारे में बताइए कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर नहीं है तो आपने ये 8 शर्तें लिख करके हमारे पास भेज करके गोया कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की, और फिर आपने ये सनद पेश की। आपने मुझसे कहा जब हुजूर के जमाने में सनद नहीं थी तो मांगते क्यों हैं? तो आपने एक यूनिवर्सिटी से जाके क्यों मांगा? आपने भी तो रसूल पाक के अक़वाल की मुखालफत की। हम दारुल उलूमों में जा करके रसूल पाक का इल्म जहां पढ़ाया जाता है वहां भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जाकर के भीख मांगते हैं। फर्क यह है इल्म में, हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में जहां पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जाकर के यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फन मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए, ये कुरान और हदीस में शर्तें कहां मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और ये किताब फिर मैं भेजवाता हूं, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं, और ये किताब मोतबर है या नहीं, और इस किताब के मुसन्निफ को ये मोतबर मानते कि नहीं। अगर मानते हैं तो उसके बारे में बताएं, और नहीं मानते हैं तो क्यों, उसकी भी वजह बता दें। किताब हाजिर कीजिए शफीक साहब, फिर ले जाइए आप। मुझे सनद लाइए, किताब नहीं। आप किताब क्यों बार बार हमारी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते? सनद भी ले जाइए, सनद भी ले जाइए। हाँ, काम कर रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कुछ उसमें भीख मांगना, आपसे एक ही की लिखी हुई किताब असल जो है कुरान और हदीस पर चलते हैं, तो इस किताब को एक तरफ रख दीजिएगा। क्लियर बात है, कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह की किताब है और हदीस रसूलुल्लाह की किताब है। हम ऐसी किताबों को इनके बाद मानते हैं। अगर कुरान करीम में लफ्ज़ मुनाजरा कहीं है तो आप दिखाएं, हदीस में है तो कहीं दिखाएं। जब कुरान में नहीं, हदीस में, तो इसमें कहाँ से आ गया? और रही बात, दूसरी बात कि जिस तरह से मैंने सनद दिखाई 2, तो मुफ्ती साहब को अपनी सनद दिखानी चाहिए थी कि मेरी ये सनद है। तो जवाब तो ये था मेरी सनद देखी, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी नहीं दिखाई।